हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर की एग्ज़ाम डेट आपको पहले भी रिलीज़ की जा चुकी है और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, उसको आप एक डिटेल में देख सकते हैं और यहाँ पर जो कुछ इंस्ट्रक्शन है उनको भी देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात देख सकते हैं आप, इनकी एग्ज़ाम डेट है। भाई एग्ज़ाम डेट जो है वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 6 नवंबर और प्रथम चरण और द्वितीय चरण में हो रही है। तो इनका जो टाइमिंग दे रखा है वो क्या रखा है, टाइमिंग रखा है कि ये 10 AM से 12 AM, मतलब 10 से 12 का टाइम है। और दूसरा चरण जो है सेकंड शिफ्ट में, ये 2:30 से 4:30 बजे का टाइम है, यानी 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम का टाइम रखा है। और एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड है ना, वो आप 28 अक्टूबर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं वन रक्षक परीक्षा की। तो वन रक्षक परीक्षा जो है 12 और 13 तारीख को होने वाली है। ये भी 2 शिफ्ट में होगी, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का टाइम जो है 10 से 12 का है और सेकंड शिफ्ट का टाइम क्या है, 2:30 से 4:30 बजे। और इसको आप एडमिट कार्ड जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं आप, वन रक्षक परीक्षा का 4 नवंबर से डाउनलोड कर पाएंगे आप, ठीक है। तो साथ के साथ में अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम देने जाएँ तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आप देखते हैं कि भाई आवेदन में जो भी दे रखा है ना कुछ चीज़ें, वो देख लेना, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको विज्ञप्ति अनुसार जो निर्धारित पात्रता है वो होना अनिवार्य है। जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए निर्धारित, वो आपके पास होनी ही चाहिए, है ना। और उसके बाद में अब प्रोविज़नल प्रवेश पत्र जो है आप बोर्ड की साइट से डाउनलोड कर ही लोगे। और किसी भी तरह के झांसे में नहीं आना है, किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आना है कि भाई पेपर आउट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसी को पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि भाई आपको यात्रा करनी है ना, तो रेल या बस की छत पर बैठकर या पायदान पर बैठकर नहीं करें, क्योंकि आपका जीवन है। बहुत से आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम देने जाते हैं और कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर किसी के धक्का मुक्की में गिर जाते हैं, तो एक तरह से बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। एग्ज़ाम आपके जीवन से बढ़कर नहीं है, इसलिए आप अपने जीवन की पहले कदर करें और उसके बाद में फिर एग्ज़ाम पर थोड़ा ध्यान ज़रूर दिलें, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें। और अब जो लास्ट में लिखा हुआ है 5वें पॉइंट पे, वो क्या है कि भाई निर्धारित परीक्षा समय के 1.5 घंटे पूर्व आपको उपस्थिति देनी है। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट का अगर 10 बजे से पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो 8:30 बजे आपको एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है, नियत समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का द्वार बंद कर दिया जाएगा। मतलब अगर 10 बजे का टाइम है तो कितने बजे बंद हो जाएगा, 9:30 बजे जो मेन गेट है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको पहुंच जाना है, अगर 2:30 बजे से पेपर है तो उनको कितने बजे पहुंच जाना है, 1 बजे से पहले वहां पे पहुंच जाना चाहिए। और जो गेट बंद होने का टाइम है वो क्या रहेगा, 2:30 बजे वाली जो शिफ्ट है उनके लिए 2 बजे। तो 2 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी, है ना। फिर सिक्स्थ है भाई, वो कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब बिना मास्क के परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो मास्क ज़रूर ले जाएं, क्योंकि लास्ट में आपको दिक्कतें नहीं होना चाहिए, भाग दौड़ हो जाती है तो काफ़ी दिक्कतें रहती है फिर, है ना। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के मद्देनज़र हैंड सैनिटाइज़र या जो भी है उसका इस्तेमाल करें, थर्मामीटर जो भी है। हालांकि मेरे को नहीं लगता है कि ये सब व्यवस्थाएं की जा रही होंगी, क्योंकि अभी कोरोना का जो है कुछ भी इफ़ेक्ट दिख नहीं रहा है, तो आप इससे ज़्यादा घबराएं नहीं, लेकिन आप मास्क ज़रूर लेके जाएं, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा ना, ठीक है। साथ में ही आप अपना जो प्रोविज़नल ई प्रवेश पत्र है, यानी जो आपने डाउनलोड किया है, उसको लेके जाएं। और नवीनतम साइज जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर का, ये आपको लेके जाना है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो लगाया वही फ़ोटो हो, कोई दूसरा भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना। अब 10th पॉइंट पे बात करते हैं, परीक्षा केंद्र में फ़ोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित की जाती है और तलाशी की जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखें, है ना। भाई हो सके जहाँ तक पहले वाला फ़ोटो ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन किसी के पास नहीं है वो फ़ोटो तो नया भी ले जा सकते हैं। और घड़ी वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, आप किसी भी तरह की घड़ी पहन कर नहीं जाएँ, है ना। क्योंकि घड़ी पहन के जाओगे वहाँ पे रखवा देंगे साइड में, और इधर-उधर कहीं पे भी रखोगे गुम हो जाएगी तो दिक्कत है ना। तो मोबाइल वगैरह ये लेके नहीं जाएँ, और कोई आपका रिलेटिव कोई साथ में जा रहा है तो उनको दे दें। बाकी के ये सब इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा 1-2 बार,
ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या का वहाँ पर सामना ना करना पड़े। अब इसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे, तो जो 12th पॉइंट है उसमें क्या लिखा है भाई, जो विशेष योग्यजन है उनके लिए श्रुत लेखन का भी एक व्यवस्था की है श्रुत लेखन की, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चे जिनको ज़रूरत नहीं है उनको ध्यान देने की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। 13 पॉइंट है, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो ड्रेस कोड दिया है उसको फॉलो करना है। अब ड्रेस कोड में क्या है भाई, इन्होंने साफ साफ मना करा कि कोट टाई मफलर जर्किन ये पहन कर नहीं आवे, है ना। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है कि इनको पहन के जाने की ज़रूरत पड़े। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में रहती है सर्दी थोड़ी, तो थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन मतलब जब बड़े बड़े बटन लगे हुए हों इस तरह की चीज़ें पहन के ना जाए, है ना। स्वेटर वगैरह पहन के जा सकते हो आप। और वो भी लिखा हुआ है इसमें भाई, तलाशी के समय स्वेटर वगैरह भी आपको उतारना पड़ सकता है ना, क्योंकि तलाशी देनी है, ठीक है। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज वगैरह या इसमें बड़ा बटन किसी तरह का लगाने की अनुमति नहीं है। तो ये एक तरह का मतलब विवादित चीज़ें होती है कि भाई पूरी आस्तीन का कुर्ता है या शर्ट पहन के क्यों नहीं जाएगा, ऐसी सर्दी में क्या हाफ टी शर्ट थोड़ी पहन के जाएगा। लेकिन अब इंस्ट्रक्शन में लिखे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। और वहाँ पर अगर रहता है कि भाई पूरी या शर्ट पहन के चले जाते हैं फुल आस्तीन वाली, तो हो सकता है वो काट दें उसकी वो कैंची से, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और गर्ल्स कैंडिडेट जो हैं उनके लिए क्या है कि भाई कान की बाली जो होती है ना, रिंग्स वगैरह, अंगूठी वगैरह, ब्रासलेट वगैरह, ये सब आपको पहन के नहीं जाना है। जो भी मेटल की चीज़ें हैं उनको घर पे ही छोड़ जाए, है ना। और ताबीज़ वगैरह ये सब चलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये है, कुछ स्क्रीनिंग वगैरह जो भी होती है वहाँ पर वो रहेगी। तो आप इस तरह से ना टेंशन ना लें इससे ज़्यादा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी है नॉर्मल तरीके से आप जाएँ एग्ज़ाम में, थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं उनको फॉलो करें और आराम से आप जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जो पॉइंट लिखा है उन्होंने लिखा है कि भाई जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके 72 घंटे बाद आपकी जो आंसर की है ना, वो आंसर की के लिए आपत्तियाँ मांगी जाएगी। आंसर की भी अपलोड कर दी जाएगी और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो चार्ज है वो 100 रुपये है। तो 100 रुपये जमा करा के आप प्रत्येक क्वेश्चन की आपत्ति दर्ज करा सकते हो, है ना। इसके बाद में क्या है, कुछ अगर परीक्षा केंद्र से संबंधित कोई कठिनाई है तो उसमें जो एडमिट कार्ड में आपके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं ना, उस पर संपर्क भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए अगर दिक्कत है तो, क्योंकि आप बाहर से एग्ज़ाम देने जा रहे हो कहीं और, तो हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ जाए। इसलिए थोड़ा टाइम पे पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर पर, भले ही एक दिन पहले पहुँच जाए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाद में ना पहुँचे, है ना। क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने तैयारी की है अच्छे से, तो ऐसा ना हो कि भाई कुछ छोटी छोटी लापरवाही की वजह से हम एग्ज़ाम ही ना दे पाएँ, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें और बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।